बात बताता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। कनकपुर नामक गांव में मुरली नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी संपत्ति केवल एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी, एक मरियल सा लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। इन्हीं के सहारे वह किसी तरह अपने जीवन का निर्वाह करता और अपनी इकलौती बेटी मीरा के साथ अपना बुढ़ापा काट रहा था। एक दिन उसने लकड़ियों का गट्ठर तैयार किया और अपने घोड़े पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। मन ही मन उसने सोचा कि यदि लकड़ियां अच्छे दामों पर बिक गईं, तो वह अपनी बेटी के लिए कुछ सुंदर वस्तु अवश्य लेकर आएगा। बाजार पहुंचकर वह ग्राहकों को आवाज देने लगा। काफी देर बाद एक धनी व्यक्ति की दृष्टि उस पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह बूढ़ा तो भोला प्रतीत होता है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उसने मुरली से लकड़ियां खरीदने का नाटक किया और 2 चांदी के सिक्के उसके हाथ में रख दिए। सौदे की शर्त में उसने चालाकी से यह जोड़ दिया कि लकड़ियां जैसी हों वैसी ही उसे मिलेंगी। भोलेपन में मुरली ने यह मान लिया, किंतु जैसे ही उसने घोड़े से लकड़ियां उतारनी चाहीं, धनी ने उसे रोक दिया और कहा कि सौदे की शर्त के अनुसार लकड़ियों के साथ घोड़ा भी उसी का हो गया है। मुरली हतप्रभ रह गया। उसने बहुत विनती की, लेकिन धनी ने उसकी एक न सुनी। भीड़ इकट्ठी हुई और मामला सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच, जो धनी का मित्र था, उसने भी अन्यायपूर्ण निर्णय सुनाया और कहा कि सौदे की शर्त के अनुसार घोड़े पर अब मुरली का कोई अधिकार नहीं। असहाय मुरली आंसुओं से भरी आंखों के साथ घर लौटा। जब उसने अपनी बेटी को सारा हाल सुनाया तो मीरा ने पिता का साहस बढ़ाया। उसने कहा कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगले दिन प्रातः मीरा ने स्वयं लकड़ियों का गट्ठर गड्ढे पर लादा और बाजार की ओर चल पड़ी। संयोग से वही धनी व्यक्ति उस दिन भी किसी को ठगने के इरादे से बाजार आया हुआ था। उसकी नजर मीरा पर पड़ी और उसने सोचा कि जैसे कल घोड़ा मिला था, वैसे ही आज गधा भी उसके हाथ लग जाएगा। उसने मीरा से लकड़ियों का सौदा किया और वही पुरानी शर्त रखी, लकड़ियां जैसी हों वैसी ही मिलेंगी। किंतु मीरा ने बुद्धिमानी से जवाब दिया कि पैसे भी उसी हाल में दिए जाएंगे जैसे वे होंगे। धनी हंस पड़ा और उसकी